जिनके नाम से जमाबंदी है भी, कोर्ट भी कहा है कि आपके पूर्वज अगर इतना दान दे दिए हैं यहाँ के लोगों के लिए, तो आप इसमें क्यों लालच कर रहे हैं? आप भी लालच बंद करिए, समाप्त करिए। और यहाँ के लोगों से भी मैंने कहा है कि आप उनको लालच क्यों दे रहे हैं? आप उस जमीन को खरीदने का लालच आप दे रहे हैं। शिव मंदिर और छठ घाट समेत पोखरे का सांसद ने किया निरीक्षण, ग्रामीणों के साथ की बैठक। मसरक के डुमरसन पंचायत के डुमरसन बंगड़ा गांव अवस्थित शिव मंदिर और परिसर में अवस्थित छठ घाट और पोखरे की जमीन पर उत्पन्न विवाद को लेकर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने परिसर का किया निरीक्षण। वहीं ग्रामीणों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुखिया बच्चालाल शाह, सुरेंद्र सिंह, लल्लन माझी, रंजीत भगत, बिंदालाल भगत, शत्रुघ्न शाह, प्रभु शाह, श्रीराम भगत, शंकर शाह, प्रमोद कुमार, रोहित कुमार गुप्ता, रंजीत भगत, सुरेंद्र प्रसाद सोनी, अमोद सोनी शिक्षक, सुशील सिंह, प्रशांत सिंह, बचेंद्र मिश्रा समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करना है। वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर जमीन से जुड़े सारे कागजात ग्रामीणों के द्वारा सौंपा गया। सांसद ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि आप सभी की मांगों से वे संबंधित अधिकारी तक रखेंगे। वहीं मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में मंडल अध्यक्ष दुर्गेश कुमार गुप्ता, बीरबल प्रसाद कुशवाहा, श्याम सिंह बिहारी समेत मौजूद रहे और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि आपकी लड़ाई जायज़ है और इस लड़ाई के साथ साथ हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। देखिए, वहीं उसके बाद यहाँ डुबरसन में एक आदि अनंत काल का बना शिव मंदिर है। यहाँ पोखर है, पोखर पर छठे पूजा करने के लिए सिरसुक्ता इत्यादि बनाए गए। तो यहाँ बरसों बरसों से लोग छठ पूजा भी करते हैं, अर्घ भी देते हैं इस पोखर में और शिव मंदिर में पूजा करने का काम करते हैं। एक नया रिसेंट आया है कि जब इसको सीओ और यहाँ के एडीएम इत्यादि उसके जो पहले से जमाबंदी जिसके नाम से चलता था उसको रद्द कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको कहा कि भाई इस रद्द करने की जो स्थिति है उसको सिविल कोर्ट में जाए, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जाना चाहिए, लेकिन अथॉरिटी नहीं जा रहा है। तो जिस व्यक्ति का पहले से जमाबंदी चल रहा था उसको लग रहा है कि यह मेरा निजी है, लेकिन आस्था के ऊपर किसी का निजीपन नहीं चलता। आस्था सबसे बड़ी चीज है और आस्था के साथ यह मंदिर और घाट भी जुड़ा हुआ है। तो मैं सीधे अपील मैं किया हूँ, जिनके नाम से जमाबंदी है भी, कोर्ट भी कहा है कि आपके पूर्वज अगर इतना दान दे दिए हैं यहाँ के लोगों के लिए, तो आप इसमें क्यों लालच कर रहे हैं? आप भी लालच बंद करिए, समाप्त करिए। और यहाँ के लोगों से भी मैंने कहा है कि आप उनको लालच क्यों दे रहे हैं? आप उस जमीन को खरीदने का लालच आप दे रहे होंगे तो उनके ऊपर लालच बढ़ रहा होगा। और उनको ईश्वर ने जिनको यह लालच आया, उनको ईश्वर और भी दिया है कि भाई ये नहीं भी होगा तो काम होगा। शेष में जहाँ जो करना हो करते रहिए, लेकिन यह पोखर और यह शिव मंदिर को छोड़ दीजिए। शिव मंदिर और पोखर दोनों आस्था से जुड़ा हुआ है। यह लोग यहाँ छठ पूजा आज नहीं, इनके पूर्वज भी करते रहे और आज भी लोग कर रहे हैं। तो आगे वर्तमान की पीढ़ी को लग रहा है कि हमारे पूर्वज जहाँ छठ पूजा करते थे, भोलेनाथ का मंदिर में जल अर्पण करते थे, वहाँ हमको बाधा हो रहा है। तो यह बाधा इनको भी न हो, मैं प्रशासन को भी कहूँगा और वैसे व्यक्ति जिनके नाम से जमाबंदी हो उनको भी मैं आग्रह करूँगा कि छोड़ दीजिए। जनता सर्वोपरि है और जनता ही ईश्वर के दूसरे रूप में है और जनता यह चाह रही है तो जनता को समर्पित करिए, आपको ईश्वर और देंगे। बस इतना ही मैं कहूँगा आज के अवसर। नाइजीरिया में क्या? नाइजीरिया में अभी अपने यहाँ बंगड़ा के एक बगल में हमारे सुनील सिंह जी अध्यक्ष हैं, उनके जस्ट पट्टी में एक लड़का नाइजीरिया में एक्सीडेंटल वहाँ उसकी मौत हो गई थी। उसके बॉडी लाने के लिए मुझे भी जब संज्ञान में आया तो मैं तुरंत उसको, चूंकि इतना जल्दी 19 का घटना ही है और आज 23 तारीख को बॉडी आ गया, ये असंभव ही काम था। लेकिन क्योंकि लोकसभा चल रहा था और मेरे संज्ञान में आया तो मैं व्यक्तिगत तौर से विभाग और मंत्री को आग्रह किया तो बॉडी वो तुरंत वहाँ आ गया है। तो मैं उसी बॉडी को मैं देखने गया था फूल अर्पण करने के लिए। और वह भी परिवार, हमें लगता है कि अब वो परिवार निराधार हो गया, कोई आधार नहीं रह गया। उस परिवार के लिए भी मैं प्रशासन से मैं बात करूंगा। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को कैसे राहत मिल सके, कैसे शिक्षा मिल सके। एक विधवा, मासूम विधवा है, उस विधवा को और परिवार को भी कैसे और राहत दिया जा सकता है, इस बिंदु पर मैं फिर अलग से बात करूंगा। और उनके आत्मा को ईश्वर शांति दें। एक्सीडेंट में मौत उनका हुआ है, परिवार तो भले उजड़ गया लेकिन आगे फिर परिवार फिर मजबूती से खड़ा हो अपने पैर पर, यह भी मैं उससे परिवार के प्रति में विश्वास दिलाते हुए और ईश्वर से उनके आत्मा के शांति का अर्चना करते हुए
मैं फिर से वैसे लोगों के साथ मैं व्यक्तिगत खड़ा रहूँगा। यह मैं आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ।